गौतम बुद्ध और आत्मसमर्पण की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। लोग दूर दूर से उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं भी आपकी तरह ज्ञानी और सफल बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सफलता तब मिलेगी जब तुम खुद को समय दोगे और अपनी आत्मा की गहराई को समझोगे। युवक थोड़ा चौंका और बोला, मैं कैसे खुद को समय दूं? मुझे अभी तो दुनिया जीतनी है। लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे रह जाऊंगा। बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्देश दिया और कहा, इस पेड़ को देखो। यह पेड़ सालों से यहीं खड़ा है, लेकिन इसे कोई जल्दी नहीं है। यह धीरे धीरे अपनी जड़ों को गहरा करता है, अपनी शाखाओं को फैलाता है और फिर फल देता है। अगर यह जल्दबाजी करता तो शायद इसकी जड़ें कमजोर रह जातीं और यह तूफानों में गिर जाता। युवक ने पेड़ की ओर देखा और सोच में पड़ गया। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह, जब तुम अपने आप को समय दोगे, अपनी आंतरिक क्षमताओं को जानोगे, तभी तुम सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। अगर तुम जल्दबाजी में हो तो बाहरी दिखावा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें संतुष्टि और स्थायित्व नहीं देगा। युवक ने बुद्ध के शब्दों का मर्म समझा और मन ही मन यह निश्चय किया कि वह जल्दबाजी छोड़कर धैर्य और आत्मसमर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। युवक बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर अपनी जीवन यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी दिनचर्या को बदल दिया और आत्मानुशासन के साथ ध्यान, अध्ययन और सेवा में अपने समय का सदुपयोग करना शुरू किया। पहले जहां वह केवल बाहरी सफलता और जल्दबाजी की चाहत में रहता था, अब वह भीतर की शांति और सच्चे ज्ञान की खोज में लग गया। धीरे धीरे उसने देखा कि वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। बाहरी दुनिया में भले ही उसे तत्काल सफलता न मिल रही हो, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति और स्थिरता का संचार हो रहा था। वह समझ गया कि गौतम बुद्ध का संदेश केवल बाहरी संसार के लिए नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा के विकास के लिए था। कुछ वर्षों बाद जब वह युवक एक सम्मानित विद्वान और गुरु बन चुका था, तो लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आने लगे। अब उसे देखकर लोगों को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर सच्ची सफलता प्राप्त की थी। उसकी शांति और ज्ञान से लोग प्रभावित होते और वह सबको यही कहता, खुद को समय दो, अपनी आत्मा को जानो और धैर्य से आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे पास अपने आप आएगी। युवक ने यह सीखकर अपने जीवन का मार्गदर्शन किया कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बाहर नहीं, बल्कि भीतर छुपी होती है। जब हम खुद को समय देते हैं तो हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का एहसास होता है और तब हम सच्चे अर्थों में सफल हो पाते हैं। समय बीतता गया और युवक ने अपने जीवन में बुद्ध के दिए हुए उपदेशों का गहराई से पालन किया। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी शांति, धैर्य और गहन ज्ञान लोगों के दिलों को छूने लगे। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह ज्ञानी और सफल बनना चाहता हूँ। मुझे भी मार्गदर्शन दीजिए। गुरु, जो पहले वह युवक था, ने उसे ध्यान से देखा, जैसे कि उसे अपने अतीत की छवि दिखाई दे रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। खुद को जानो, अपने विचारों को शांत करो और धैर्यपूर्वक अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब ही तुम सच्ची सफलता प्राप्त कर पाओगे। युवा लड़का थोड़ा असमंजस में था। उसने पूछा, परंतु गुरुजी, जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तो मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे धैर्य रखूं? गुरु ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो इस नदी को। यह धीरे धीरे बहती है, लेकिन निरंतर बहने से यह चट्टानों को भी काट देती है और विशाल पर्वतों को पार कर जाती है।
अगर यह जल्दबाजी में होती तो इसका प्रवाह बिखर जाता। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी निरंतरता और धैर्य जरूरी है। जल्दबाजी में तुम्हें सफलता भले ही मिल जाए, लेकिन वह ठहरने वाली नहीं होगी। युवक ने यह सुना और गहरे चिंतन में डूब गया। गुरु ने आगे कहा, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक यात्रा है। इस यात्रा में खुद को जानने और सुधारने का समय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तुम अपनी आत्मा के साथ तालमेल बैठा लोगे, तब तुम सचमुच सफल होगे। युवक ने गुरु के वचनों को आत्मसात किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की, यह समझते हुए कि सच्ची सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में छिपी होती है। समय देना और धैर्य रखना ही उसे सच्चे ज्ञान और स्थायी सफलता तक ले जाएगा। वर्षों बाद वह युवक जिसे गुरु ने मार्गदर्शन दिया था, भी एक महान विद्वान और शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीक बन चुका था। उसकी सरलता, ज्ञान और धैर्य से लोग प्रभावित होते और उसकी संगति में आकर शांति अनुभव करते। उसने भी अपने गुरु की तरह कई लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ सिखाए और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति गुरु के पास आया। वह काफी परेशान और थका हुआ था। उसने गुरु से कहा, मैंने जीवन भर दौड़ भाग की, धन कमाने और नाम कमाने के पीछे भागता रहा, लेकिन आज मैं खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ हासिल किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। गुरु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर धीरे से कहा, तुमने अपनी पूरी ऊर्जा बाहरी दुनिया को जीतने में लगा दी, लेकिन अपनी आत्मा की शांति को नजरअंदाज कर दिया। बाहरी दौलत और नाम कभी स्थायी शांति नहीं दे सकते, जब तक कि हम खुद को न समझें और अपनी आत्मा को समय न दें। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय खो दिया? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में कभी कुछ खोया नहीं जाता। हर अनुभव, हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। अब भी समय है कि तुम अपने भीतर झांको, खुद को जानो, अपने अतीत से सीखो और शांति की यात्रा शुरू करो। गुरु ने उसे ध्यान और आत्मचिंतन की शिक्षा दी। धीरे धीरे बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी भीतरी शांति को महसूस करना शुरू किया। वह समझ गया कि सच्ची सफलता न तो धन में है, न ही नाम में, बल्कि आत्मसमर्पण और धैर्य में है। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि शांति और संतोष की चाबी हमारे भीतर होती है, जिसे केवल धैर्य और आत्मचिंतन से ही खोला जा सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने गुरु का आभार व्यक्त किया और जीवन की इस नई यात्रा पर चलने का संकल्प लिया। उसने जाना कि खुद को समय देना और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना ही सच्चे आनंद और सफलता की कुंजी है। समय बीतता गया और गुरु की ख्याति बढ़ती चली गई। उनके पास अब न केवल बुजुर्ग बल्कि युवा, राजा और आमजन भी आने लगे। सबको एक ही सवाल परेशान करता था, सच्ची सफलता और शांति कैसे प्राप्त हो? गुरु अपने अनुभवों और बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से सभी को मार्गदर्शन देते रहे। एक दिन एक राजा गुरु के पास आया। उसने बड़े सम्मान के साथ कहा, गुरुजी, मैंने अपने राज्य में बहुत समृद्धि फैलाई है। मेरे पास धन, शक्ति और वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मेरा हृदय हर समय अशांत रहता है। कृपया मुझे भी शांति का मार्ग दिखाइए। गुरु ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुमने अपनी बाहरी दुनिया को सजा लिया, पर अपनी भीतरी दुनिया को शायद भूला दिया। जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, परंतु मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? गुरु ने राजा को अपने साथ पास के एक शांत झील पर चलने का प्रस्ताव दिया। दोनों झील के किनारे पहुंचे। गुरु ने राजा से कहा, इस झील को ध्यान से देखो। जब पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है।
लेकिन यदि इसमें पत्थर फेंक दो तो पानी गंदला हो जाता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। गुरु ने समझाया, तुम्हारे मन की स्थिति भी इस झील के पानी की तरह है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और उसे बाहरी परेशानियों से मुक्त करते हो, तब ही तुम अपने भीतर की सच्चाई देख सकते हो। लेकिन जब तुम चिंता, लोभ और अशांति के पत्थर फेंकते हो तो तुम्हारा मन गंदला हो जाता है और तुम शांति नहीं पा सकते। राजा यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? गुरु ने कहा, तुम्हें खुद को समय देना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत करना होगा। बाहरी दुनिया में कितना भी कुछ प्राप्त कर लो, अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो और तुम्हें भीतर से शांति और स्थायी सफलता मिलेगी। राजा ने गुरु की बातों को समझा और निश्चय किया कि वह अब अपने बाहरी राज्य के साथ साथ अपने भीतर के राज्य को भी समृद्ध करेगा। वह नियमित ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसने अपने मन की अशांति को शांत कर लिया। अब वह न केवल एक सफल राजा था, बल्कि एक शांत और संतुलित व्यक्ति भी बन गया। राजा ने गुरु के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मन की शांति बढ़ने लगी। अब उसकी प्रजा में भी बदलाव देखा जा सकता था। राजा की नई दृष्टि ने उसके राज्य को और भी समृद्ध, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बना दिया। वह न केवल अपनी बाहरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगा, बल्कि अपने भीतर की यात्रा भी जारी रखी। एक दिन गुरु के पास एक साधारण किसान आया, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह बोला, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कोई संतोष नहीं मिलता। मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है। क्या मेरे जीवन में कभी शांति और सफलता आ सकती है? गुरु ने किसान को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारा परिश्रम तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन जैसे एक बीज को अंकुरित होने और फल देने के लिए समय की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को भी समय और धैर्य चाहिए। किसान ने सवाल किया, परंतु गुरुजी, मैं पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और कितना धैर्य रखूं? गुरु मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक बगीचे में ले गए। वहां कई प्रकार के पेड़ थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ में फूल और फल लटके हुए थे। गुरु ने किसान से कहा, इन पेड़ों को देखो, सब एक ही दिन में नहीं उगे। हर एक ने अपनी गति से बढ़ने के लिए समय लिया है। कुछ ने जल्दी फल दिए तो कुछ ने देर से, लेकिन सभी ने अंततः अपना फल दिया। तुम्हारे जीवन की भी यही कहानी है। अगर तुम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखोगे और धैर्य रखोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। किसान यह सुनकर प्रेरित हुआ और गुरु से पूछा, गुरुजी, तो क्या मुझे बस प्रतीक्षा करनी चाहिए? गुरु ने जवाब दिया, प्रतीक्षा के साथ साथ आत्मचिंतन और समर्पण भी जरूरी है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपने काम में खुशी और संतोष ढूंढना सीखना होगा। जब तुम अपने प्रयासों में खुशी महसूस करोगे और उनके परिणाम की चिंता छोड़ दोगे, तब ही तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। किसान ने गुरु के मार्गदर्शन को समझा और अपने जीवन में उसे लागू करने का निश्चय किया। वह अब पहले से अधिक धैर्यवान और संतुष्ट था। उसने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब उसे हर छोटे छोटे प्रयास में आनंद मिलने लगा। समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। उसे अब यह एहसास हो गया था कि जीवन में केवल लक्ष्य प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। सफलता हमेशा परिणाम में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में होती है जिसमें हम अपने पूरे मन और आत्मा को लगाते हैं।
समय बीतता गया और गुरु का ज्ञान और उपदेश उनके अनुयायियों में गहराई से जड़े जमा चुका था। उनके सिखाए धैर्य, आत्मचिंतन और आत्मसमर्पण के महत्व को लोग समझने लगे थे। अब वे जानते थे कि सच्ची सफलता बाहरी संसार में भागने से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन से मिलती है। एक दिन गुरु के पास एक प्रसिद्ध योद्धा आया। वह अपनी वीरता और लड़ाई में जीत के लिए जाना जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अशांत और चिंतित महसूस कर रहा था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैंने कई युद्ध लड़े और जीत हासिल की है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी है। मैं हमेशा किसी न किसी संघर्ष में उलझा रहता हूं। क्या यह जीवन सिर्फ युद्ध और जीत के लिए है? गुरु ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, तुम्हारे युद्ध बाहरी दुनिया के थे, लेकिन असली युद्ध तुम्हारे भीतर हो रहा है। जब तक तुम अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीतोगे, तब तक बाहरी जीत तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकती। योद्धा ने उलझन में पूछा, भीतर का युद्ध, यह कैसे लड़ा जाता है, गुरुजी? गुरु ने उसे पास के जंगल में एक जगह ले जाकर कहा, यहाँ देखो, ये पेड़ और पौधे बिना किसी संघर्ष के बढ़ रहे हैं। उनके लिए कोई युद्ध नहीं है, फिर भी वे अपना जीवन संपूर्ण रूप से जीते हैं। वे अपनी प्रकृति के साथ तालमेल में हैं। लेकिन तुमने अपनी आत्मा और मन को बाहरी संघर्षों में उलझा लिया है। तुम्हारा असली युद्ध अपने मन के भटकाव, अशांति और लोभ के खिलाफ है। योद्धा ने ध्यान से सुना और कहा, तो क्या मुझे अब युद्ध करना छोड़ देना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह जरूरी नहीं है कि तुम बाहरी संघर्षों से बचो, बल्कि तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम हर बाहरी संघर्ष को सही दृष्टिकोण से देख पाओगे। तुम अपने भीतर की शांति से प्रेरित होकर काम करोगे, न कि अशांति से। योद्धा ने गुरु के इस गहन उपदेश को समझा। उसने जाना कि बाहरी जीतें तब तक अधूरी हैं, जब तक मन और आत्मा के भीतर शांति नहीं होती। उसने निर्णय किया कि वह अब ध्यान, आत्मचिंतन और मन के साथ तालमेल बैठाकर जिएगा। वह धीरे धीरे अपने भीतर के संघर्षों पर विजय पाने लगा। उसने बाहरी युद्ध कम करने शुरू किए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए मन की शांति को महत्व दिया। अब वह अपने हर कार्य में संतुलन, धैर्य और शांति को प्राथमिकता देने लगा। उसकी वीरता पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक नई गहराई आ चुकी थी। वह बाहरी संघर्षों में भी मन की शांति को बनाए रखना सीख गया था। समय के साथ वह योद्धा न केवल अपनी युद्ध कला में पारंगत था, बल्कि एक शांत, स्थिर और संतुलित व्यक्ति भी बन गया। उसकी यह नई दृष्टि उसके जीवन और कार्यों में एक नई सफलता और संतोष का अनुभव लाई। योद्धा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी बाहरी ताकत और जीत के साथ साथ अब उसकी आंतरिक शांति और संतुलन ने भी उसे एक महान व्यक्ति बना दिया था। लोग उसकी वीरता के साथ साथ उसकी विनम्रता और शांत स्वभाव के भी कायल हो गए थे। वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह सम्मानित होने लगा था। एक दिन एक नौजवान लड़का योद्धा के पास आया और बोला, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। मैं भी आपकी तरह वीर और सफल बनना चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ सीख दीजिए। योद्धा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे अपने साथ नदी के किनारे ले गया। वहां उसने लड़के से कहा, इस पानी को देखो। यह शांत और स्थिर है, लेकिन अपनी शक्ति से पर्वतों को भी पार कर सकता है। इसी तरह सच्ची वीरता और सफलता उस व्यक्ति में होती है जो अंदर से शांत और स्थिर होता है, चाहे बाहर की परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं तो हमेशा संघर्ष और चुनौतियों में उलझा रहता हूं। क्या मुझे हर समय लड़ते रहना चाहिए?
योद्धा ने उत्तर दिया, सफलता और वीरता केवल बाहरी संघर्षों में नहीं होती। असली वीरता तब होती है जब तुम अपने भीतर के डर, क्रोध और अशांति को जीत लेते हो। जब तुम अपने मन और आत्मा में शांति पा लेते हो, तब तुम्हारा हर कार्य सच्चाई और शक्ति से प्रेरित होता है। लड़के ने यह सुना और गंभीरता से सोचा। उसने फिर पूछा, तो मुझे अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? योद्धा ने उसे एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकने के लिए कहा। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, पानी में लहरें उठने लगीं, लेकिन कुछ ही समय बाद पानी फिर से शांत हो गया। योद्धा ने समझाया, तुम्हारे मन की भावनाएं भी इन लहरों की तरह हैं। जब कोई चुनौती या संघर्ष आता है तो तुम्हारे मन में अशांति होती है, लेकिन यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हो तो थोड़े समय बाद मन फिर से शांत हो सकता है। इस शांति को बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लड़के ने योद्धा के इस संदेश को आत्मसात कर लिया। उसने समझा कि बाहरी युद्धों से भी ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की भावनाओं और अशांति को काबू में रखना। उसने निर्णय किया कि वह अपने जीवन में केवल बाहरी संघर्षों पर ध्यान न देकर अपने मन और आत्मा की शांति पर भी काम करेगा। योद्धा ने उसे विदा करते हुए कहा, याद रखना, सच्ची वीरता और सफलता तब ही आती है जब तुम अपने मन और आत्मा के साथ तालमेल में रहते हो। जब तुम्हारा भीतर शांत होगा तो तुम्हारे बाहर की हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। लड़का संतुष्ट होकर चला गया और योद्धा की बातें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। वह जान चुका था कि बाहरी लड़ाइयों में सफल होने के लिए उसे सबसे पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी। समय बीतता गया और योद्धा के शब्दों का असर लड़के पर गहरा हुआ। वह अब समझ चुका था कि बाहरी संघर्षों से पहले अपने भीतर की लड़ाई को जीतना जरूरी है। उसने योद्धा की शिक्षा के अनुसार ध्यान, आत्मचिंतन और धैर्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे अपने मन की अशांति और क्रोध पर नियंत्रण पाने लगा। उसका जीवन अब अधिक शांत और संतुलित हो चला था और उसकी सोच में गहराई आ गई थी। वह लड़का फिर से योद्धा के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने आपके उपदेशों का पालन किया और अपने भीतर शांति पाने का प्रयास किया, लेकिन अब भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी संघर्ष और दुनिया की कठिनाइयां मुझे खींच ले जाती हैं। मैं क्या करूं? योद्धा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह स्वाभाविक है। संसार में रहते हुए बाहरी संघर्षों से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन असली कला यह है कि तुम संघर्षों के बीच भी अपने भीतर शांति को बनाए रखो। यह तभी संभव है जब तुम खुद को हर परिस्थिति में एक पर्यवेक्षक की तरह देखो, न कि उसमें फंस जाओ। लड़का उलझन में था। उसने पूछा, पर्यवेक्षक, इसका क्या अर्थ है? योद्धा ने उसे अपने साथ फिर से जंगल की ओर चलने का इशारा किया। वे दोनों जंगल के बीच एक ऊंचे टीले पर जा पहुंचे। वहां से पूरी घाटी और चारों ओर का दृश्य साफ दिख रहा था। योद्धा ने कहा, देखो, हम इस टीले पर खड़े हैं और नीचे की पूरी घाटी देख सकते हैं। हम यहां से सारी हलचल और गतिविधियां देख रहे हैं, लेकिन इसमें भाग नहीं ले रहे। इसी तरह जब तुम अपनी भावनाओं और संघर्षों को दूर से देखोगे, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति हो, तो तुम उनमें उलझोगे नहीं। तुम सिर्फ देखोगे, समझोगे और फिर सही निर्णय ले पाओगे। लड़के ने यह बात गहराई से समझी। उसने महसूस किया कि उसकी समस्या यह थी कि वह हर बार अपनी भावनाओं और संघर्षों में पूरी तरह डूब जाता था और इस कारण वह अपनी शांति खो बैठता था। अब उसने सीखा कि खुद को परिस्थिति से थोड़ा दूर रखते हुए एक पर्यवेक्षक की तरह देखने से वह अधिक स्पष्टता और धैर्य के साथ निर्णय ले सकता है। योद्धा ने आगे कहा,
याद रखो, जीवन में हर स्थिति एक शिक्षक है। यदि तुम हर परिस्थिति से कुछ सीखने का नजरिया रखोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी संघर्ष कठिन नहीं होगा। और जब तुम अपने मन को एक शांत टीले की तरह स्थिर रखोगे तो तुम हर स्थिति को समझने और सही तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो जाओगे। लड़का अब आत्मविश्वास से भर गया था। उसने गुरु का आभार व्यक्त किया और यह निश्चय किया कि अब वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहकर निर्णय करेगा। उसने योद्धा से विदा ली, लेकिन इस बार उसके मन में गहरी शांति और समझ थी। समय बीतते बीतते लड़का भी एक सम्मानित और शांतचित्त व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब वह न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपनी आंतरिक शांति और धैर्य के लिए भी जाना जाता था। वह दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने और हर परिस्थिति में शांत रहना है। कहानी की अंतिम शिक्षा: जीवन में परिस्थितियां और संघर्ष हमेशा बने रहेंगे, लेकिन असली सफलता तब है जब हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हुए उनका सामना करें। पर्यवेक्षक की दृष्टि से अपने जीवन को देखना और हर स्थिति से कुछ सीखना ही सच्चे संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में बाहर की चुनौतियों को जीतने से पहले अपने भीतर की लड़ाई को जीतना सबसे महत्वपूर्ण है।